उधम सिंह, द अवेंजर ऑफ जलियांवाला बाग, लेजेंड्स ऑफ इंडिया के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आइए हम उस असामान्य जीवन के और उनके मिशन को खोजते हैं जिसने जलियांवाला बाग के शिकारों के लिए न्याय की मांग की थी। हमारे साथ जुड़े और हम उस निडर देशभक्त के जीवन और मिशन को खोजेंगे जिसने भारतीय इतिहास के एक अत्यंत अंधकारमय अध्याय के पीड़ितों के लिए न्याय की मांग की थी। लेकिन इस एपिसोड की शुरुआत से पहले मेरी एक विनम्र विनती है। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने बच्चों को इन लीजेंड्स के बारे में बताएं। ये लीजेंड्स हमारी वास्तविक धरोहर है जो हमारी संस्कृति, इतिहास और सामाजिक मूल्यों में हमारी समझ और गर्व को बढ़ाते हैं। हमारी कहानी पंजाब, भारत में शुरू होती है, जहां उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को एक साधारण परिवार में हुआ। ब्रिटिश शासनकाल की साए में बढ़ते हुए उधम सिंह ने भारतीय जनता के सामरिकों के द्वारा सामने आने वाली कठिनाइयों और अन्यायों को देखा, जिसने उनमें एक देशभक्ति की आग जला दी। उधम सिंह के जीवन में एक मोड़ आया जब 13 अप्रैल 1919 में अपराधपूर्ण जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ। ब्रिटिश अधिकारियों ने जनरल रेजिनाल्ड डायर के नेतृत्व में निष्क्रिय भारतीयों के शांतिपूर्ण सभा पर गोलीबारी चलवा दी, जिसमें कई सैकड़ों पुरुष, महिलाएं और बच्चे मारे गए और घायल हुए। उस दिन देखे गए भयानक घटनाओं से गहराई से प्रभावित होने पर उधम सिंह ने संकल्प लिया कि जलियांवाला बाग के रक्त से संतृप्त हुई मासूम जानों का प्रतिशोध लेंगे। वह अपने साथी देशवासियों के लिए न्याय की तलाश में उत्सुक हुए और विश्व को ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा किए गए अत्याचारों की जागरूकता दिलाने का उद्देश्य रखा। उधम सिंह ने संघर्ष की यात्रा प्रारंभ की, महाद्वीपों के बीच यात्रा की और स्वतंत्रता संग्राम में संलग्न हो गए। वह वर्षों तक निर्वासित रहे, विभिन्न देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप समेत अपने मुद्दे के लिए सहयोग इकट्ठा किया और लोगों को ब्रिटिश शासन के तहत भारत की पीड़ा के बारे में जागरूक किया। 1940 में उधम सिंह के लिए एक संकट का समय आया। उधम सिंह ने माइकल ओडवायर के पदचिन्हों का पीछा किया, जो पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और जलियांवाला बाग में जनरल डायर के कार्यों का समर्थन और संरक्षण करते थे। 13 मार्च 1940 को लंदन में एक सार्वजनिक आयोजन के दौरान उधम सिंह ने ओडवायर पर गोलियां चलाई, जलियांवाला बाग में हुए हत्याकांड में मारे गए लोगों का प्रतिशोध लेते हुए। उधम सिंह के प्रतिशोध कार्य ने उन्हें कैद में फंसा दिया और इसके बाद उन पे मुकदमा चलाया गया और मौत की सजा सुनाई गई। अपने निकट आने वाली फांसी का सामना करते हुए भी वह अपने संकल्प में दृढ़ रहे और अपने देशवासियों के लिए न्याय की प्रतिष्ठा में अटल रहे। 1940 के 31 जुलाई को उधम सिंह को पेंटनविल कारागार, लंदन में फांसी दे दी गई। उनकी त्याग और अटल संकल्प ने भारत की स्वतंत्रता संग्राम में अविस्मरणीय छाप छोड़ी। वह संघर्ष का प्रतीक बने जिसने भारतीयों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने और अन्याय के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा दी। उधम सिंह की विरासत एक व्यक्ति के संकल्प की शक्ति और न्याय की अटल प्रतिष्ठा का प्रतीक है। उनके जलियांवाला बाग की प्रतिशोध की क्रिया हमें याद दिलाती है कि मासूमों की त्याग को कभी भूला नहीं जाना चाहिए और जो मानवता पर अत्याचार करते हैं उन्हें जवाबदेही देनी चाहिए। आज उधम सिंह भारत में राष्ट्रीय नायक के रूप में पूज्य है। उनकी कहानी भारतीय इतिहास के पृष्ठभूमि में लिखी गई है और उनका नाम आदर और कृतज्ञता के साथ याद किया जाता है। उनका त्याग अनगिनत व्यक्तियों को प्रेरित करता है, अधिकारवाद के खिलाफ उठने और न्याय, स्वतंत्रता और समानता की दुनिया के लिए लड़ने के लिए। इस कार्यक्रम को समाप्त करते हुए चलिए हम उधम सिंह, जलियांवाला बाग के प्रतिशोधक की साहसिकता और दृढ़ संकल्प को याद करें। उधम सिंह के अटल न्याय के प्रति समर्पण हमें याद दिलाता है कि एक व्यक्ति की शक्ति से हम परिवर्तन ला सकते हैं और हमारे पहले आने वाले पीढ़ी के बलिदान के महत्व को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमारे साथ फिर से जुड़े लेजेंड्स ऑफ इंडिया के अगले एपिसोड के लिए, जहां हम इस प्राचीन देश की समृद्ध विरासत और रोचक कहानियों की खोज करेंगे। तब तक अपने बच्चों के साथ इन अमूल्य कहानियों को साझा करते रहें।
धन्यवाद और अलविदा। If you enjoyed this video, please like, share and subscribe. Thanks for watching.